पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। स्वाध्याय में अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद शांति मंत्र। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। द्वितीय प्रश्न, प्रश्नोपनिषद में 6 प्रश्न है। द्वितीय प्रश्न है भार्गव वैदर्भी। वैदर्भी ने पूछा कितने सब ये देवता है ये शरीर को धारण करते और इनमें श्रेष्ठ कौन है। तो सब ये सब भूत भौतिक जितने इंद्रिय है शरीर पार्थिव शरीर 5 भूत से आरब्ध इस अधिष्ठात्री देवता इस शरीर का धारण करते हैं। किंतु उनमें श्रेष्ठ कौन है। श्रेष्ठ है प्राण ही श्रेष्ठ ये सिद्ध हो गया। क्योंकि प्राण जब निकलने लगा कोई अपने स्थान में नहीं रह सके। सब इंद्रिय का अधिष्ठात्री देवताओं को निश्चय हो गया ये प्राण ही श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ होने से उनकी स्तुति करने लगे। कल आया था याति तनुर्वाची प्रतिष्ठिता। आपका जो स्वरूप वाग इंद्रिय में है, श्रवण इंद्रिय में, चक्षु में है, मन में है, प्रतिष्ठित है। उनको शांत कीजिए, शांत कीजिए। क्योंकि आप उत्क्रमण करेंगे तो सब अशांत हो जाएंगे, कार्यक्षम नहीं होंगे, कार्य के अयोग्य हो जाएंगे। वाग इंद्रिय में प्राण का एक अपान रूप स्वरूप प्रतिष्ठित है, वाची अपान। और श्रवण इंद्रिय में व्यान है, चक्षु में प्राण है, मन में समान है। इसी प्रकार प्राण का ही सब स्वरूप अलग अलग स्थान में स्थित है। और आप चले जाएंगे तो सब चले जाएंगे तो सब इंद्रिय कार्य के लिए समर्थ हो जाएंगे। ऐसा नहीं कर आप माँ उत्क्रमी। अंत में फिर स्तुति करते प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व शिष्य प्रज्ञां च विधेहि न इति कहकर यहाँ तक उनकी स्तुति हुई। सब प्राण की स्तुति चक्षुरादि इंद्रिय अधिष्ठात्री देवताओं के द्वारा ये स्तुति की गई। इदम सर्वम प्राणस्य वशे। इदम सर्वम कौन सी इस लोक में जितने सब कुछ है, सारे भोग्य पदार्थ जितने कुछ है सब प्राण के अधीन में है। प्राणस्य वशे, प्राण के अधीन में है। त्रिदिवै यत् प्रतिष्ठितम,
त्रिदेव है, तृतीय स्वर्ग में प्रतिष्ठित है। देवताओं का जो भोग्य है वो भी प्राण के अधीन में है। प्राण इनकी रक्षा करने वाले, शासन करने वाले प्राण के अधीन में सब हुए। मातेव पुत्रा रक्षस्व, आप माता जैसे पुत्र की रक्षा करती, इसी प्रकार हमारी रक्षा कीजिए आप। अब सबके ही रक्षक, सबके श्रेष्ठ समय आपके अधीन में सब कुछ, इस लोक में स्वर्ग में जो कुछ आपके अधीन में है। इसलिए हमारे पालना आप कीजिए। माता जैसे पुत्र की रक्षा करती है, क्योंकि आपके कारण ही सबकी स्थिति है। श्रीश्च प्रज्ञाश्च विधेयी न, और रक्षा करके हमको श्री लक्ष्मी प्रज्ञा है, बुद्धि ज्ञान, ये हम ले आप दीजिए सब। श्री है लक्ष्मी और प्रज्ञा है ज्ञान। श्री लक्ष्मी कहेंगे, अलग अलग प्रकार श्री है। ब्राह्मण के लिए श्री अलग, क्षत्रिय के लिए श्री अलग है। इसे कहेंगे श्री जो है लक्ष्मी, ब्राह्म्य क्षत्रिय क्षत्रिय, ये सब जो ऐश्वर्य है सब, ये हमको हमारे लिए आप धारण कीजिए, हमको दे न अस्मभि, हमारे लिए आप दे दीजिए, धारण कीजिए, हमारा प्रदान करो, हमको दो। श्री और प्रज्ञा की प्रार्थना करते हैं। श्री लक्ष्मी ऐश्वर्य धन संपत्ति तो चाहिए, और बुद्धि भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। प्रज्ञा यदि विवेक विज्ञान नहीं हो, ये धन अनर्थकर है लक्ष्मी, इसलिए प्रज्ञा बुद्धि भी चाहिए, बुद्धि तो मुख्य है। आगे भाष्य में किम बहुना, और क्या कहना करके, ये सब कुछ आपके अधीन में है। जितने स्तुति करने पर भी क्या कहेंगे, आपके अधीन सब कुछ है। इदम कहन से प्रत्यक्ष इसी लोक में, अस्मिन लोके ये बसे सर्वम, इस लोक में जितने सब कुछ है प्राणस्य वसे, प्राण के अधीन में है। सर्वम सर्वम इदम, इदम के साथ सर्व का संबंध, सर्वम इदम, सर्व कौन से यज किंचित, जो कुछ है सब कुछ प्राण के अधीन में है। मुख्य उपभोग जातम, जो भोग्य पदार्थ जितने हैं आपके अधीन में है। केवल इस लोक में नहीं, त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम, स्वर्ग में जो स्थित है वो भी आपके अधीन है। आप नहीं करके प्राण के अधीन में कहते हैं। त्रिदिवे, तृतीय श्याम दिवी, भूर्भुव स्व, भुव स्व है तृतीय, तृतीय श्याम दिवी, तृतीय दिवी स्वर्ग में, स्वर्ग में जो प्रतिष्ठित है वो भी आपके अधीन में है। देवी यच्च यत् प्रतिष्ठितम, वहाँ स्वर्ग में जितने क्या स्थित है, देवादि उपभोग लक्षण, देवता आदि सब है, विभिन्न देवता ब्रह्म लोक तक, वहाँ जितने उपभोग है, भोग्य पदार्थ है, वो भी आपके अधीन में है। तस्यापि, जितने उपभोग है, यत् प्रतिष्ठितम, तस्यापि उसका भी प्राण एवं ईशिता, प्राण के अधीन, प्राण ही इसके ईश्वर है, प्राण इसकी रक्षा करने वाले, रक्षिता रक्षक है, वही उसके अधीन में है, आपके अधीन में है। तो इस लोक में, परलोक में, ब्रह्मलोक तक जितने भोग सब पदार्थ आपके अधीन है। इसलिए मातेव पुत्रान रक्षस्व, माता जैसे पुत्र की रक्षा करती, पालना करती है, इस प्रकार आप हमारी रक्षा कीजिए। अतो मातेव, माता इव, माता के जैसे पुत्रान, माता जैसे पुत्र की रक्षा करते, यहाँ अस्मान, हम अस्मान रक्षस, हमारी रक्षा कीजिए। रक्षस कहा तो पालना कीजिए, पालयस्व, पालना कीजिए। और आपके कारण ही ये तो ऐश्वर्य सब आपके निमित्त है। त्वन्निमित्ता ही ब्राह्म्य क्षात्रियाश्च श्रिय, तास्तम श्रियश्च प्रज्ञां च तत्स्थिति निमित्तां विधेहि नो विधस्व इत्यर्थ। त्वन्निमित्त, आपके निमित्त, आप ही कारण, आपके कारण ही जो लक्ष्मी है। ब्राह्म्य, ब्राह्मणस्य इयमिति ब्राह्मी, ब्राह्मणानाम इयमिति ब्राह्मी,
उसका बहुवचन है ब्राह्म्य, ब्राह्मणानाम इमे इति ब्राह्म्य स्त्रिय। ब्राह्मण जाति के लिए जो लक्ष्मी है, ब्राह्मण जाति के लक्ष्मी क्या है? ऋग आदि मंत्र है, रेच सामान्य यजुंसी साई श्री अमृता सताम, श्रुति में कहा गया सत्पुरुष ब्राह्मण की यही लक्ष्मी है। ये मंत्र ब्राह्मण में यही मंत्र ही शोभा है, धन संपत्ति नहीं। शोभा किस में कौन से पदार्थ शोभनीय है? साधु महात्मा के पास सोना चांदी आदि बहुत हो गया, गले में माला धारण करने, वो शोभा नहीं है। जितने वैराग्य वही शोभा है। ब्राह्मण में इस प्रकार वेद मंत्र, ऋग सामादि मंत्र ये शोभा देती है। ये से लक्ष्मी, वही लक्ष्मी, शोभा कारण नहीं, लक्ष्मी वही सब कुछ, धन संपत्ति ऐश्वर्य सब वही है। श्रिय ब्राह्म्य और क्षत्रिय, क्षत्रियाणाम इमेति क्षत्रिया, क्षत्रिय बन जाए क्षत्रिय, बहुवचन क्षत्रिय। क्षत्रिय के लिए ये प्रसिद्ध धन ऐश्वर्य आदि, धन संपत्ति ऐश्वर्य सब, राज्य आदि सब, ये सब जितने हैं तो आपके निमित्त, आप ही उसका निमित्त कारण है। श्रियश्च क्षत्रिय, ब्राह्म्य क्षत्रियश्च श्रिय, ये श्रिय का अर्थ हुआ श्रीश्च, श्री बहुवचन श्रिय हो जाएगा। मंत्र में श्री एक वचन है। ये जो श्री है ऐश्वर्य धन संपत्ति, ताह त्वम विधेहि, हमको दो। श्रीश्च श्रीयश्च हो गया, श्री का तो श्रिय। और श्री के बाद प्रज्ञांच, प्रज्ञा है च तत्स्थिति निमित्ताम, स्थिति के निमित्त जो प्रज्ञा है बुद्धि ज्ञान, वो भी विधेयी दो। न का तस्मा भी हमारे लिए विदस्व, हमारे लिए हमको प्रदान करो, विधेयी न अस्मा दो। ये आगे इति, इति इस प्रकार, इति एवं इसी प्रकार, इति का इस प्रकार एवं इस प्रकार, इस प्रकार सबों ने भागादि ने स्तुति की। कैसे स्तुति की? सर्वात्मतया, प्राण सर्वात्मक है, सर्वरूप है, वही प्रजापति रूपे सर्वात्मक है। और वो प्राण वरिष्ठ सब में श्रेष्ठ है। ये भी जिस प्रकार पहले कहा इसी प्रकार सर्वात्मतया वरिष्ठ है, सबकी रक्षा करने वाले, उसके निमित्त ही सब व्यापार कर रहे हैं। सारे इंद्रिय आदि का व्यापार प्राण के अधीन है, सारे ऐश्वर्य धन संपत्ति प्राण के अधीन है। इसी प्रकार तो भागादि भी प्राणी स्तुत्या गमित महिमा प्राण प्रजापति रत्यवधृतम। भागादि भी प्राणी, भागादि प्राण है, भागादि को इंद्रियों को प्राण कहा, प्राण के निमित्त सबका व्यापार होता है। इसे भागादि प्राण को, ये प्राण सब है, श्रेष्ठ हो गया मुख्य प्राण। प्राणी स्तुति से गमित महिमा, ज्ञापित महिमा यस्य, उसका महिमा महिमा ऐश्वर्य, प्राण का महिमा वरिष्ठता, वरिष्ठ है प्राण, उसकी जो महिमा है ऐश्वर्य महत्व स्तुति के द्वारा ज्ञापित हुआ। प्राण के द्वारा स्तुति की, प्राण के द्वारा जो स्तुति की गई, प्राणी ही स्तुति, प्राणी के द्वारा बाघादि इंद्रिय अधिष्ठाती देवताओं के द्वारा, चक्षुरादि इंद्रिय के अधिष्ठाती देवताओं के द्वारा, ये प्राण ही का अर्थ। बाघादि भी प्राणी, जो चक्षुरादि प्राण इंद्रिय, इंद्रिय के अधिष्ठाती देवता सब है, उनके द्वारा स्तुति की गई प्राणी की। स्तुति के द्वारा प्राण से महिमा ज्ञापित हुआ। स्तुति करते करते उनका महिमा, महिमा शब्द पुल्लिंग है संस्कृत में, हिंदी में तो स्त्री में कहेंगे महिमन, उनका महिमा गमित ज्ञापित हुआ, अर्थात उनकी महिमा उनके द्वारा ज्ञापित हुई। प्राण कितने महत्व है, सब आगादि अधिष्ठाती देवता जो कहते तब ज्ञान हुआ। पहले मालूम नहीं था ये प्राण श्रेष्ठ करेंगे, इसे सब घमंड कर रहे थे, मैं श्रेष्ठ, हम श्रेयान ऐसे कर रहे थे। अब आगे निश्चय होने के बाद फिर उन्होंने स्तुति की, और उनकी स्तुति से ये महिमा सबको ज्ञात हो गया। अब ये जो इंद्रियों के द्वारा प्राण की स्तुति की गई, उसको अभी पढ़ने पर सुनने पर सबको मालूम होता प्राण श्रेष्ठ है और सर्वात्मक है। इसलिए प्राण प्रजापति, वही प्राण ही प्रजापति है,
और वही अत्ता है, प्राण अत्ता जो कहा गया था, अत्ता वही प्राण है प्रजापति। इति अवधृतम, ये निश्चित हुआ, ये इनकी स्तुति के द्वारा ये निश्चय प्राण वरिष्ठ श्रेष्ठ है। वही प्रश्न किया गया था, क ऐसा वरिष्ठ इति, धारण करने वाले सब इंद्रिय और भूत से आरब्ध शरीर सभी शरीर का धारण तो करते हैं, किंतु उनमें श्रेष्ठ है प्राण, मुख्य प्राण जो प्राण पान व्यान आदि होकर के शरीर में स्थित होकर के रक्षा पंचधा आत्मान प्रविभज्य ये तद्वाणम अवष्टव्य विधारायमी का आश्रय करके धारण करता हूँ, वही निश्चित हो गया प्राण श्रेष्ठ है। प्राण श्रेष्ठ करके प्राण की जो स्तुति की गई, जो श्रेष्ठ है चक्षुरादि इंद्रिय अधिष्ठाती देवता ने स्तुति की, उसको सब प्राणी की स्तुति सब करनी चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए। श्रेष्ठ कहने का अभिप्राय प्राणी की उपासना करनी चाहिए। वही प्राण उपासना, यदि समष्टि प्राण हिरण्यगर्भ वही प्राण है, व्यष्टि सबके शरीर में प्राण है, सबके प्राण मिलने से तो प्राण अभिमान हिरण्यगर्भ है, उसी प्राण अहम अस्मि, यह अंग उपासना करने से हिरण्यगर्भ ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। जो उपासना करके अत्यंत तादात्म अभिमान हो जाता है तो स्वयं हिरण्यगर्भ बन जाएंगे। हिरण्यगर्भ समष्टि जीव है, उपासना में थोड़े कमते हो तो ब्रह्मलोक में जाएगा, बहुत दीर्घ काल रहेगा। जो अहंग्र उपासना करके ब्रह्मलोक में जाते हैं उनको वही ज्ञान होगा, ब्रह्मा जी के उपदेश से मुक्त हो जाएंगे। ये क्रम मुक्ति, अहंग्रह उपासना में ही प्राण अहम अस्मि हिरण्यगर्भ, संवर्ग का उपासना सांद्य अहम संवर्ग, वही प्राण में ही हूँ। चिंतन करते करते तादात्म्य में इतना अभिमान हो जाए, जीवित अवस्था में भी मैं प्राण हूँ निश्चय हो गया, तो प्राण रूप हो जाता है, हिरण्यगर्भ प्राप्त करता है। किंतु जितने कर्म यज्ञ दान तप आदि हो, जितने उपासना है, सब यदि करे कोई निष्काम हो करे, जो जितने सामर्थ्य के अनुसार, सब तो नहीं कर पाएगा, कोई कुछ जो कुछ करे निष्काम होकर करता है तो वो सब वो कर्म उपासना जितने यज्ञ दान तप सब परमात्मा प्राप्ति का साधन हो जाता है। तमेतम वेदानुवचन न ब्राह्मणा विविधिशन्ति यज्ञ न दाने न तपसा अनाशके न, यजुर्वेद में मंत्र है। सारे कर्म ब्रह्मसूत्र में व्यास जी ने कहा सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते, यज्ञ दान तपाद जो कहा गया, सब आश्रम कर्म की अपेक्षा ज्ञान प्राप्ति के लिए विविधिशन्ति, वेदितुम् इच्छन्ति, ज्ञान का साधन है निष्काम करने पर। प्रथम प्रश्न में प्रश्न के उत्तर दे करके कैसे इष्टापूर्त दत्त कर्म करने वाले स्वर्गों को जाते हैं, पितृलोक को चंद्रलोक को जाते हैं, और आगे किस प्रकार अन्न प्रजा जायंत ये भी कहा, कैसे प्रजापति संवत्सरात्मक होकर के फिर ये वृष्टि आदि होकर के अन्न होकर के कैसे गर्भ जन्म होता है। दक्षिणान उत्तरायण मार्ग दो बता गया, जितने कोई कर्म करे इष्टापूर्त दत्त अग्निहोत्रादि कर्म, वो दक्षिणायन मार्ग से पितृलोक को जाएगा, वहाँ क्षीण पुण्य फिर मरते लोग कम शांति शीघ्र वापस आ जाते हैं। उत्तरायण से जो जाते हैं उनके अपेक्षा शीघ्र आ जाते हैं। और जो केवल उपासना करे अथवा कर्म के साथ उपासना, कर्म समुचित उपासना, कर्म भी करता है आश्रम भी तो कर्म, उसके साथ साथ उपासना भी करेगा, वही उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक तक जाता है। और उसको केवल उपासना, बहुत कर्म उपासना करते करते बहुत अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो फिर अहंग्र उपासना करता है, केवल उपासना करता है। केवल जो उपासना करता है वो ब्रह्मलोक को जाता है उत्तरायण मार्ग से। जो इसे अहंग्र उपासना करे जाते हैं उनको ज्ञान हो जाता है। बाकी जो पंचाग्नि उपासना है, अश्वमेधादि कर्म करके भी ब्रह्मलोक को जाते हैं, उनको ब्रह्मलोक में ज्ञान होने का नियम नहीं है। बहुत पूर्व जन्म की किसी जन्म की कोई विशेष उपासना होता लगवाते, नहीं तो ज्ञान नहीं होता है तो फिर वापस आते। पुनरावर्तन अर्जुन आवर्म भुवन लोका,
फिर आने के बाद कर्म संचित कर्म बहुत है, कर्म के अनुसार फिर कोई कहाँ जन्म लेता है। इमम लोकम हीनतरम वा विशंति, ब्रह्मा को जन्म लेते हैं। इस प्रकार हुआ। और द्वितीय प्रश्न में ये उपासना, क्योंकि उपासना श्रेष्ठ है, उपासना करने से ही ब्रह्मलोक आदि प्राप्ति। केवल कर्म करने पर इष्टापूर्त दत्त कर्म भी बहुत है। सब कर्म करने पर भी स्वर्ग में तो जाते हैं, पितृलोक में जाते हैं, विशेष सुख भोग करते दीर्घ काल तो है यहाँ की अपेक्षा, किंतु फिर वापस जल्दी आ जाते हैं। और उत्तरायण मार्ग से जाते तो और दीर्घ काल रहते ब्रह्मलोक, ब्रह्मा की आयु बहुत है, तो स्वर्ग आदि जाते हैं। प्राणी की उपासना करने के लिए द्वितीय प्रश्न में प्राण श्रेष्ठ ये निश्चित हुआ। अभी तृतीय प्रश्न होता, तृतीय प्रश्न अथ हैनं कौसल्यश्चाश्वलायनः पप्रच भगवन् कुत एष प्राणो जायते कथम आयाति अस्मिन् शरीर आत्मानं वा प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते केन उत्क्रमते कथम बाह्यमभिधत्ते कथम अध्यात्मम् इति पप्रच। इस प्रकार पूछा। कौशल्य नाम असल के अपत्य होने से अश्वलायन हुआ, कौशल्य से अश्वलायन अश्वलायन। अश्वल पिता का नाम, पुत्र का नाम अश्वलायन हुआ, उनका नाम है कौशल्य। वो पूछा, पिपलाद महर्षि से पूछा, पहले जिस क्रम से नाम कहा गया था उसके विपरीत क्रम से प्रश्न कर रहे। पहले 1 2 3 तृतीय में इनका नाम आया था, चतुर्थ पंचम आगे ये पूछते, संबोधन करते भगवान। पिपलाद महर्षि पूछे, हे भगवान सम्मान के लिए, कुत ऐसा प्राणो जायते, ये प्राण कैसे कहाँ से जन्म होता है? क्योंकि प्राण हो गया अपने को 5 विवाह करके पंचधा आत्मन प्रविभज्य, 5 विवाह करके शरीर को धारण करता है। और ये प्राण का शरीर स्वरूप चक्षुरादि इंद्रिय में स्थित है। अभी आया या ते तनुवाची श्रोत्र चक्षुषी प्रतिष्ठिता स्वरूप है, अर्थात प्राण सावयव है। सावयव पदार्थ होता है तो उसकी उत्पत्ति अवश्य होती है। तो प्राण का जो अवयव विनय सावयव है, तो सावयव होने के कारण समुदाय संघात होकर के तो उसकी उत्पत्ति अवश्य है। तो कहाँ से उत्पत्ति हुई? कुत ऐसा प्राण जायते, प्राण किस कारण से कैसे उत्पन्न होता है? और कथम आयाति अस्मिन् शरीर, शरीर में कैसे आता है? किस वृत्ति से शरीर में की, अर्थात शरीर में प्रवेश किस प्रकार करता है? आयाति शरीर में आता है, शरीर में प्रवेश करता है, किस निमित्त से? आत्मान वा प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते, और शरीर में प्रविष्ट होने के बाद अपने को विवाह करके किस प्रकार होता है? कैसे कैसे विवाह करके कैसे रहता है? और शरीर में तो हमेशा नहीं रहता, फिर निकलता है, मर जाते हैं। केन उत्क्रमते, फिर किसी वृत्ति से शरीर छोड़ करके उत्क्रमण करता है, चल जाता है। जब प्राण है, सर्वात्मक है, व्यापक है, कथम बाह्यम अभिधत्ते कथम अध्यात्म, बाह्य को धारण करता है, देह को धारण करता है। अभिधत्ते दुधान धारण पोषण, अभिप्र का भाषण अर्थ होता है, कोई जरूरी नहीं, धारण करता है। बाह्यम जो देह के बाहर, देह के अंदर है आध्यात्मिक, देह के बाहर है भौतिक पदार्थ अधिभूतम, और देवता है अधिदैवम अधिदैवतम। बाह्य जो अधिदैवम देवता है और भूत सब है, इनको धारण करता है। और कथम अध्यात्म, देह के अंदर भी प्राण उसका धारण करता है। कैसे? पहले कैसे उत्क्रमण करता है और कैसे धारण करता है? देह के अंदर भी प्राण धारण करता है देह को, बाहरी भी भूतों को धारण करता है। सर्वात्मा के सारे देवता समष्टि देव ही प्राण है, सारे देवताओं को धारण करता है। देवताओं को कैसे धारण करता है?
इति पप्रचे से पूछा। भाष्य में अतः इनम अतः अतः का अर्थ अनंतरम, द्वितीय प्रश्न समाप्त होने के बाद प्रसिद्ध है। एनम का अर्थ आचार्य पिपलाद महर्षि से पूछा। कौन? कौशल्य से आश्वलायन पप्रच। कौशल्य नाम है, कौशल्य कौशल्य से उनको आश्वलायन कहते क्योंकि उनके पिता का नाम अश्वल, पिता के नाम के अनुसार भी पड़ जाता है अश्वल से अपत्यम आश्वलायन। पप्र से पूछा नड़ादि भी फक कैसे सूत्र है, फिर नड़ादि गण से फक कौन से आश्वलायन बन गया। पूछा, क्या पूछा? पहले पूछने का कारण बताते हैं। प्राणो ही एवं प्राणीर निर्धारित तत्व उपलब्ध महिमा सहतत्वाद स्यादस्य कार्यत्व मत पृछामी। ये पूछता है तो कैसे न अनाम सरनाम कुछ न मन में आया पूछ ले, ऐसा नहीं। पूछने का कारण है प्राण सावयव है और सब मिल करके कार्य करते हैं, संघात हो मिल करके। जो सावयव है बहुत मिलकर कार्य करते हैं, मिलन होता है। जो संगत है सावयव है जरूर उसका जन्म होता है। इसलिए मैं पूछता हूँ कैसे जन्म होता है। प्राणो ही एवं उपलब्ध महिमा अपनी प्राण निर्धारित तत्व ही प्राणी। प्राण के द्वारा प्राण मुख्य प्राण है। चक्षुरादि इंद्रिय को भी प्राण शब्द से कहते हैं। प्राणो ही एवं प्राणेर, ये प्राण प्रथमांत मुख्य प्राण। एवं कहता है इस प्रकार प्राणे ही कहता है चक्षुरादि इंद्रिय के द्वारा। चक्षुरादि इंद्रिय कौन से? इंद्रिय अधिष्ठाती देवताओं के द्वारा। निर्धारित तत्व ही, निर्धारित तत्व प्राण का विशेषण है। जो चक्षुरादि प्राण है उसका विशेषण निर्धारित तत्व। निर्धारितम तत्वम यही, जिन्होंने मुख्य प्राण का तत्व निर्धारण कर दिया, निश्चय कर लिया। किन्होंने निश्चय कर लिया? चक्षुरादि प्राण, खाली प्राण शब्द से नहीं। मुख्य प्राण का तत्व निश्चय हो गया चक्षुरादि प्राण को। प्राण ही निर्धारित तत्व ही, निर्धारित तत्व हो गया कौन? कौन प्राण? चक्षुरादि इंद्रिय अधिष्ठाती प्राणी ही निर्धारित तत्व। निर्धारित तत्व ही प्राणी। निर्धारित है तत्व जिनके द्वारा, चक्षुरादि प्राण के द्वारा। उनसे प्राण से क्या हुआ? उपलब्ध महिमा अपनी, उपलब्ध महिमा यश्च मुख्य प्राण से। वो मुख्य प्राण हो गया उपलब्ध महिमा। ये जो उपलब्ध महिमा है ये प्राण का विशेषण है। दो प्राण पद है, एक प्राण प्रथमांत है, उसका विशेषण उपलब्ध महिमा। प्राण की महिमा उपलब्ध हो गई, प्राण की महिमा का अनुभव हो गया। उपलब्ध मतलब उपलब्धि साक्षात्कार अनुभव हो गया प्राण के द्वारा। प्राण ही उपलब्ध महिमा। जो प्राण जिनके द्वारा और चक्षुरादि इंद्रिय के द्वारा ये मुख्य प्राण का स्वरूप तत्व ये श्रेष्ठ है, सर्वात्मक है, इस प्रकार निर्धारित हो गया। निर्धारित तत्व ही प्राण ही उपलब्ध महिमा अपनी, उपलब्ध महिमा यश्य मुख्य प्राण की महिमा उपलब्ध हो गया, उपलब्ध हो गई महिमा। उपलब्धि का विषय उनको निश्चय हो गया, अनुभव में सिद्ध हो गया, ये प्राण श्रेष्ठ है करके, सर्वात्मक है। उपलब्ध महिमा है, उसकी उपलब्धि, उसकी महिमा उपलब्ध हुई, श्रेष्ठ है, वरिष्ठ है, ठीक है। होने पर भी सब चक्षुरादि उपलब्ध महिमा जो कोई देख लिया जान लिया ऐसा नहीं। जो चक्षुरादि इंद्रिय है अधिष्ठाती देवता, उन्होंने मुख्य प्राण की महिमा को निश्चय कर लिया। इतने श्रेष्ठ है मुख्य प्राण, वही सर्वात्मक है। वही स्वर्ग में यहाँ जितने सब भोग उपकरण सब उसके अधीन में प्रजापति रूप है, वही अग्नि रूप पत्ता है। ऐसे प्राण का निश्चय जब हो गया चक्षुरादि इंद्रिय के द्वारा, तो उसकी महिमा उनके द्वारा उपलब्ध हो गई। होने पर भी
कोई भी हो, यदि सावयव अनित्य हो जाएगा। इसलिए जो लोग ईश्वर को सावयव मानते हैं, सावयव मानेंगे तो अनित्य हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जितने सावयव पदार्थ सब कार्य होता है, नष्ट होता है। ये न्याय वैशेषिक शास्त्र में बहुत अनुमान युक्ति के द्वारा स्पष्ट करके दिखा दिया। यत् सावयव तद अनित्यम, किसी को भी आप सावयव मानो तुरंत ही कहेंगे वो अनित्यम, तद अनित्यम सावयवत्वात् घटवत्। ईश्वर कहो, हिरण्यगर्भ को, कुछ भी कहो, यदि सावयव मानोगे तो अनित्य हो जाएगा। इसे प्राणी भी अनित्य उत्पन्न होता है। ईश्वर को सावयव इसलिए नहीं मानना चाहिए। ईश्वर का भक्त सावयव मानता है यदि, तो अनित्य छोड़ेंगे नहीं। आप उसकी श्रद्धा जितनी अधिक हो, तर्क शास्त्र से, अनुमान प्रमाण से सिद्ध हो जाता है। सावयव होगा तो अनित्य होगा। लोक में दिखा गया सावयव सब अनित्य होता है। इसलिए ईश्वर ब्रह्म परमात्मा सावयव नहीं है। ये प्राण भी इतने महिमा उसकी ज्ञात हो गई, चक्षुरादि अधिष्ठाती देवताओं को, उनका तत्व निश्चय हो गया। श्रेष्ठ है प्रजापति, सर्वात्मक, सब होने पर भी संघ तत्वात्, संगत मिले हुए, संघात में स्थित समुदाय मिलकर करते, अर्थात सावयव है। तो फिर क्या आपत्ति है? स्याद अस्य कार्यत्वम, अस्य कार्यत्वम स्याद। संहत होने के कारण ये कार्य है। कार्य है तो इसमें क्या रहेगा? कार्यत्वम। अस्य कार्यत्वम, अस्य प्राणस्य कार्यत्वम, प्राण कार्य है, इसे प्राण में कार्यत्व रहेगा। अस्य कार्यत्वम, अस्य मतलब इसी प्राण में कार्यत्व रहेगा, वो कार्य है। कार्य होने से अतः पृछा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, प्राण कार्य है तो कैसे जन्म होता है? कार्य होने से इसलिए मैं पूछता हूँ, हे भगवान कुत ऐसा प्राण जायते, इसलिए प्रश्न करते हैं। अर्थात कार्य निश्चय होने के कारण संगत है तो कार्य होगा, कार्य होगा तो जन्म होता है। तो कैसे जन्म होता है भगवान? कुतः, मंत्र में कुतः, कुतः का तो अकस्मात् कारणात्, किस कारण से, किस कारण से? ऐसा जायते, ऐसा प्राण, ऐसा एत सद, यह प्राण, यह प्राण, यह प्राण जिसका जिसका निश्चय किया गया सर्वात्म करके, यथावधृत, जो अवधारण निश्चय किया गया, ऐसा यथावधृत प्राण, जैसे अवधारण किया गया, निश्चय किया गया, वो सर्वात्मक है, तो समष्टि रूप है, वही जिसका अवधारण निश्चय किया गया प्राण। ऐसा प्राण कुतः जायते, किस कारण से जन्म लेता है? जन्म होता तो कारण, किस कारण से जन्म लेता है, उसका कारण क्या है? प्राण से, प्राण की उत्पत्ति, उत्पत्ति आदि कथन करके निश्चय करेंगे, और उत्पत्ति आदि कह करके इसकी फिर उपासना विधान करने के लिए प्रश्न, प्राण की उत्पत्ति कैसे कैसे देती है, कैसे उत्क्रमण, प्राण का स्वरूप जान करके उपासना, जिसकी उपासना करते हैं उसके स्वरूप को जान करके उपासना की जाती है। स्वरूप को समझ कर उपासना करने से उपासना अच्छी होती है। नहीं समझ करके थोड़ा कुछ नाम लेकर कुछ करता है, ठीक है, भक्ति सदा करता है, विफल नहीं है। क्योंकि जो अंतगुण शुद्ध होता है तो स्वरूप, जैसे कि भगवान का कोई भक्त है, भक्ति करता है तो चाहता है थोड़ा मंदिर में दर्शन करेंगे। कोई किसी मंदिर, किसी भगवान का चिंतन करता है, सुना है, दर्शन नहीं किया, तो दर्शन करने की इच्छा होती, जाता है खर्च करके दर्शन करके। पहले लोग बद्रीनाथ आदि कैसे जाते थे? चल करके जाते थे, बहुत कष्ट अभी भी चाहते हैं। और मंदिर में दर्शन करने के बाद भी फिर ही उनका स्वरूप साक्षात्कार करने के लिए और इच्छा होती है। इसलिए ऐसे उपासना करने के लिए उनके स्वरूप जान करके, शास्त्र से भी, जो शास्त्र पुराण आदि पढ़ते हैं, परमात्मा के विषय में जो ज्ञान होता है वो शास्त्र से ज्ञान होता है। नहीं कि पहले कोई भगवान का दर्शन कर लेगा उसके बाद उसका जपदान करे, ऐसा नहीं होता है। शास्त्र में तो कहा गया, उसे श्रवण करके, महापुरुष से सुन करके, उनके बारे में थोड़ा सुना, परोक्ष ज्ञान हुआ, फिर जैसे श्रवण किया ऐसे चिंतन करना है, तो उपासना अच्छी होती है। नहीं समझ करके थोड़ा भी कुछ सुन करके कर लिया, ठीक है,
उसकी अपेक्षा समझ करके स्वरूप जानने पर उपासना अच्छी होती है। इसे प्राणी की उपासना विधान करने के लिए प्राणी की उत्पत्ति आदि बताएंगे और अतृत्व आदि गुण बताया। प्राणी का स्वरूप जान कथन करने पर उपासना विधान करने के लिए ये प्रश्न आरंभ हुआ। ऐसे कैसे जन्म लिया, पहला हुआ। दूसरा है कथम आयाति, नहीं भगवान कुत कस्मात् कारणात् एष अवधृत प्राण जायते, कुत प्राण जायते द्वितीय प्रश्न हुआ। नहीं, प्रथम प्रश्न कथम जायते। उसके बाद कथम आयाति अस्मिन् शरीरे, मंत्र में कथम आयाति अस्मिन् शरीरे, उसका अर्थ है प्राण उत्पन्न तो हो गया, उत्पन्न होने के बाद इस शरीर में कैसे आता है। पहला है प्राण कथम जायते, उत्पन्न कैसे होता है। उत्पन्न तो हो गया किंतु कथम आयाति अस्मिन् शरीरे, इसलिए भाष्य में कहते हैं आयाति कौन हो, प्राण। प्राण उत्पन्न हो गया, प्रथम प्रश्न है जायते, जातश्च जन्म हो गया जाने के बाद कथम आयाति अस्मिन् शरीरे। कथम का केन प्रकार, केन वृत्ति विशेषण, किस वृत्ति व्यापार से इस आयाति अस्मिन् शरीर, शरीर में आता है। केन वृत्ति विशेषण अस्मिन् शरीर आयाति, आयाति मतलब शरीर में आकर के शरीर प्रवेश करता है, या आयाति शरीर में प्रवेश करता है किस निमित्त। भाष्य में आयाति अस्मिन् शरीर, शरीर में कैसे प्रवेश करता है उसका अर्थ करते भगवान भाष्यकार। किम निमित्तकम अस्य शरीर ग्रहणम, किम निमित्तम अस्य, शरीर ग्रहण करने का निमित्त क्या है। शरीर ग्रहण तो शरीर में प्रवेश, शरीर में आना। इस शरीर में प्रवेश करने का कारण क्या है। प्राण उत्पन्न हो गया, फिर किस कारण से इस शरीर में प्रवेश करता है, ये दूसरा प्रश्न हुआ। कथम आयाति अस्मिन्, कथम केन प्रकार, केन रूपेण, किस वृत्ति विशेष से, के निमित्त से शरीर में आता है, शरीर में प्रवेश करता है, क्यों, किस कारण से, दूसरा प्रश्न हुआ। पहले कथम जायते, दूसरा जन्म होने का तो शरीर में क्यों प्रवेश करता है, किस निमित्त से, दूसरा हुआ। अच्छा, शरीर में प्रविष्ट होने के बाद आत्मानो वा प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते, प्रविष्ट होने के बाद, प्रविष्टश्च शरीर में प्रविष्ट होने के बाद ये शरीर आत्मानो वा प्रविभज्य विवाह कर कैसे रहता है। आत्मानम, ये आत्मा कहते अपने को, ये आत्मा है चैतन्य, आत्मा नहीं। आत्मानम प्रविभज्य मतलब अपने को, अपने स्वयं प्राण को प्रविभज्य, प्रविभाग विवाह करके, प्रकर्षण विवाह करके, अलग अलग विवाह करके प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते, प्रतिष्ठते, प्रतिष्ठित होता है। प्रतिष्ठते से सांदर्श प्रयोग, कथम प्रतिष्ठते अर्थात भाष्य में प्रविष्टस्य शरीरे, शरीर में आत्मान वा प्रविभज्य, आत्मा अपने को प्राण को विवाह करके, प्रविभज्य का था प्रविभागम कृत्वा, विवाह करके कथम प्रातिष्ठते, कथम का केन प्रकार, किस रूप से प्रतिष्ठित होता है प्राण, अपने को विवाह करके कैसे कैसे प्रतिष्ठित होता है, ये प्रश्न हुआ। तृतीय हो गया जन्म प्रवेश, उसके बाद विवाह करके इस रहता, तृतीय हो गया। फिर केन उत्क्रमते, चतुर्थ केन वा वृत्ति विशेषण अस्मात् शरीराद उत्क्रमत, उत्क्रामति, उत्क्रमते, किस वृत्ति विशेष से इस शरीर से निकल जाता है, ऊर्ध्वम क्रमत, ऊपर निकल जाता है, उत्क्रामति किससे, ये हो गया चतुर्थ प्रश्न हो गया। आगे फिर कथम बाह्यमय विधते, कथम अध्यात्म, वो प्राण सर्वात्मक है, बाहर आधिभौतिक अधिभूतम अधिदेवता का धारण करता है, और कथम अध्यात्म देह के अंदर है, इसको धारण करता है, देह को भी, तो सारा ब्रह्मांड को धारण करता है। अध्यात्म अधिभूत अधिदैव तीन प्रकार है। अध्यात्म का देह के अंदर सबको धारण करता है, सब इंद्रियों को, शरीर को धारण करता है, सब उसके अधीन में। कथम अधिभूतम, जितने भूत है भौतिक पदार्थ भूत सबको धारण करता है, जितने जीव सबका धारण करता है, और अधिदैव देवताओं का भी धारण करता है।
तो कथम बाह्यम अभिधत्ते, कथम अध्यात्म करके ये सारे ब्रह्मांड शरीर भूत अधिभूत अधिदेवता सबका दान करता है। किस प्रकार दान करता है? कथम बाह्यम अभिभूतम अधिभूतम अधिदैवतम च अभिदत्ते। अभिदत्ते शब्द का अर्थ धारयति, धारण करता है, सबको धारण करता है प्राण। कथम अध्यात्म, अध्यात्म कथम धारयति, देह के अंदर रह करके सबको धारण करता है, किस प्रकार? ये प्रश्न हुआ। ये प्राण की उपासना मुख्य विधान करना है। खाली सुन लिया प्राण उपासना कर दे, मैं प्राण हूँ, इतने में अंतर नहीं। प्राण का गुणों की चिंतन, उपासना जब करते हैं ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर के गुण चिंतन करते हैं। गुण चिंतन करते करते उनका स्वरूप जैसे सामने प्रकट हो जाता है। उनका गुण, उनकी महिमा, गुण, रूप ऐसे चिंतन करके स्तुति, जहाँ स्तोत्र है स्तुति, स्तुत्य जो पूज्य है उपास्य है, उनके गुण का वर्णन होता है। साकार चिंतन करते उनका रूप का चिंतन करते, रूप में कैसे जटा त्रिशूल धारण करते, कैसे व्याघ्याम्र पहने हुए धारण किया हुआ, ऐसे ऐसे कहते कहते उनका रूप सामने दिख जाता है। और गुण चिंतन करते हैं जब, कहते आप तो सर्वव्यापक है, सबको सबका जन्म स्थिति प्रलय करने वाले, आप ब्रह्मांड के धारक है, ब्रह्मांड के उत्पादक है, ये माया से सब कोई बनाते, सारे स्थिति सब कुछ है, आप तो माया से पर है, माया के अतीत, ऐसे कहते कहते शुद्ध ब्रह्म तक स्तुति करते करते आप सर्वत्र विद्यमान, सबके अंदर बाहर है, सर्वरूप है, आपसे भिन्न कुछ नहीं, सब कुछ आप है, आप ही सबको स्थिति सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले, सारे देवता भी आपके अधीन है। अब आप माया से अतीत है, माया का स्पर्श आप में ही नहीं, आप माया अतीत शुद्ध स्वरूप है, आप नाम रूप रहित है, किसी संबद्ध नहीं, सर्वव्यापक है, सबके अंतरात्मा। ऐसे करते करते वेदांत तत्व का कथन करते सर्वत्र, कहीं भी पुराण में देखेंगे तो स्तुति करते करते उनका पारमार्थिक स्वरूप चिंतन करते। इसलिए प्राण की जो यहाँ उपासना करेंगे तो प्राण की उत्पत्ति कैसे कैसे रहता है, शरीर में कैसे लाया, शरीर में रह करके शरीर में कैसे व्यवहार करता है, ये सब प्राण का गुण। सगुण चिंतन है, निर्गुण या नहीं। सगुण चिंतन करते तो कैसे क्या गुण है, क्या उसका स्वरूप है, ये सब समझ करके वही चिंतन करना ही उपासना है। इसलिए ये सब कहा जाता है प्राण की उपासना विधान करने के लिए। ऐसा पूछने पर आचार्य, कोई शिष्य मुमुक्ष है, बुद्धिमान विवेकी है, जिज्ञासु है, उसको देखने पर आचार्य खुश हो जाते हैं। यमराज ने कहा नचिकेता तक तुम्हारे जैसे शिष्य हमको प्राप्त हो। जो लोभ बहुत लोभाया यमराज ने, कठोपनिषद भाया, जितने धन संपत्ति, जितने आयु, जितने भोग्य पदार्थ जो चाहते हो और मैं हम देता हूँ, जो लोग मरते में भोग नहीं होता, ऐसे में देखा, देखो कैसे भोग्य दिखा दिया। अवसरी प्रवृत्ति रथ तुर्य नाच गीत भोग्य आयु, तो जितने चाहे तुम जीवित रहो, सारा साम्राज्य को प्राप्त करो, और ये आत्मा के विषय में प्रश्न छोड़ दो, हमको छोड़ दो, जो चाहे ले लो। नचिकेता कहते हैं नान्य द्वरम नचिकेत प्रणि, वही हमको चाहे, अन्यथा धर्मात् अन्यथा धर्मात्, जो आत्म तत्व है वही मैं जानना चाहता हूँ, और मन से भी नचिकेता मैं अन्य कुछ भी नहीं चाहता हूँ। जो परीक्षा करके दृढ़ उसका निश्चय देख लिया, यमराज खुश हो गए, बहुत खुश होकर के उसकी स्तुति करने लगे। हाँ, स्तुति करते करते वो अन्यथा धर्मात् पूछा, बहुत कहा तुम्हारे इतने जो सब लोग इतने प्रयत्न करके कितने उपासना करके प्राप्त करते चाहते, मिलता नहीं सबको, तुमको देने पर भी तुम ग्रहण नहीं करते हो, कितने बुद्धिमान हो। ऐसे देखते थे नचिकेता देखा, ये हमको उपदेश जो मैं करता आत्मतत्व तो उसको तो नहीं बोलते, हमारी स्तुति करने लगे। तो स्तुति भी अच्छा नहीं थे, वो भी विरक्त है, कहते उससे क्या मिलेगा, जो हमको जानना है वो तो प्राप्त करना। जैसे किसको पानी पीने की इच्छा है, प्यासा है, अब प्यास है तो उसको पानी चाहिए, या उसको स्तुति करेंगे, माला पहनाएंगे, तुम जैसे बड़े हो, तुम बहुत उत्कृष्ट हो, तुम श्रेष्ठ हो, उसके गुणगान करते रहो। अब प्यास लगेगी, प्यास बुझाएगी, तो पहले पानी चाहिए। ऐसा स्तुति करते करते दौड़ जाएगा, कहीं पानी पीकर फिर आ जाएगा,
चलो उसको जो कुछ बोलो, स्तुति उसके सामने कुछ नहीं। तो नचिकेता कहता है अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, ये जो यत पश्यसि तत्वद कह करके ये कार्य कारण से अतिरिक्त सबसे बिना उससे आत्म तत्व को पढ़ो। तो आचार्य यहाँ प्रसन्न हो गई। तस्मै सहोवाचाति प्रश्नान पृच्छसि ब्रह्मिष्ठोसीति तस्माते हम ब्रवीमि। कहते तस्मै कौशल्य के लिए शपथ पिपलाद महर्षि ने उवाच कहा अति प्रश्नान पृच्छसि, प्रश्नान अतिक्रम्य अति प्रश्नान, सबके जो प्रश्न है उसको अतिक्रम करके तुम पूछते हो। वहाँ तो किसकी गति नहीं है, सब तो प्रश्न जो कहते सामान्य विषय में प्रश्न करते, उससे अतिक्रम करके जो सबके प्रश्न के अविषय, सारे प्रश्न के अविषय, सारे के बुद्धि के अविषय विलक्षण, प्राण का तत्व जानना बड़ा कठिन है। प्राण कैसा है उसको जानना, और प्राण समझने के बाद फिर तुम्हें उसकी उत्पत्ति जानना चाहते हो। पहले प्राण कैसे मानना कठिन है, उसके लिए प्रश्न करना कठिन है। तुम फिर उसके जन्म पूछते हो, प्राण की उत्पत्ति कैसे, फिर ये शरीर में क्या आता है, शरीर में कैसे आता है, शरीर ग्रहण करने के बाद अपने को विवाह करके कैसे धारण करता है, कैसे शरीर में रहता है, कैसे अधिभूत अधिदैव अध्यात्म सबको धारण करता है, ऐसे प्रश्न करते हो। तो क्यों? क्योंकि ब्रह्मिष्ठ हो सी, तुम सब में से अत्यंत ब्रह्मविद हो। ब्रह्मविद जितने ब्रह्मिष्ठ है ब्रह्मज्ञानी सब में श्रेष्ठ तुम हो। है तो अपर ब्रह्म में निष्ठा है, अपर ब्रह्म में निष्ठा होने पर भी सब जितने ब्रह्म है तुम उससे और श्रेष्ठ हो। तो उसको कहते संतुष्ट होकर कहते तुम अत्यंत ब्रह्मिष्ठ हो, प्रसन्न हो गए। इति इति कहते यस्मात् तुम ब्रह्मिष्ठ, इसलिए तस्मात् आगे तस्मात् है, इति होने से ब्रह्मिष्ठ हो। इति इति यस्मात् तुम ब्रह्मिष्ठ हो, अति प्रश्न पूछते हो, अत्यंत सबके अपेक्षा बढ़ कर के पूछते हो। जब प्राण को जानना कठिन है, प्राण की जन्मादि तुम पूछते हो, तो सबसे अधिक बुद्धिमान तुम हो। तस्मात् हम ब्रवीमि, खुश हो गए, इसे तुमको जो पूछते हो मैं कहता हूँ, कहूँगा, सुनो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति